हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईएट। और इस वीडियो में हम मैथ्स के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल नैन्सी एजुकेशन हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईएट। और आईएट के बाद हम करेंगे अपनी सीटेट की तैयारी, फिर DSSB और KVS एनवीएस सभी एग्जाम की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आईएट के लिए हैं 2022 के, जो आपका एग्जाम होने वाला है 4 सितंबर को। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो नंबर 3 है मैथ्स की। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है मैथ्स की तो आप जाके देख सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, मेरी सभी वीडियोस कंप्लीट वॉच करनी है। और मैंने बोल रखा है आपका 20 में से 15 मार्क्स तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस सिंसियरली देखोगे तो मैथ्स में। तो चलो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम AP भी बोलते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो A प्लस D, A+2D, A+3D, मतलब इस टाइप में अगर सीक्वेंस में कोई नंबर्स हैं, जैसे कि सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखो एक नंबर है 2, D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जैसे 2, 4, 6। तो इन दोनों में क्या है, 2 में कितना ऐड करेंगे, 4 आएगा 2, फिर 4 में कितना ऐड करेंगे, 4 में कितना ऐड करेंगे कि 6 आएगा, 2 ऐड करेंगे। मतलब कि जो सीक्वेंस है उसमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे A का मतलब फर्स्ट टर्म है, D का मतलब कॉमन डिफरेंस है। ओके, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अगर देखो ये क्या है, ये आपकी एक AP की सीरीज़ चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि देखो A क्या है यहाँ पे 2 में, और D यहाँ पे क्या है, आप देखो 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, तो D है 2। तो देखो A है 2, और अगर आप D मैंने बताया था आपको D है 2, तो A था 2, तो 2 + 2 आपकी नेक्स्ट आ गई है 4। फिर उसके बाद A आपका 2 है और 2 × D आपका था 2, तो 2 2 4 + 2 6। तो ये आपकी क्या हो गई, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इस तरह की जो भी प्रोग्रेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है nth टर्म, मतलब कि कोई भी अगर ये बोल दे कि इस प्रोग्रेशन की 16th टर्म क्या होगी, तो वो आप कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले की मदद से। जैसे A + n - 1 × D, तो A की जगह पे आप पुट करोगे 2, और n मैंने पूछा आपसे 16th टर्म, तो 16 - 1 मतलब कि 15, और D क्या था आपका, D 4 - 2 मतलब 2, डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसमें अगर आप पुट करोगे तो आपको 16th टर्म पता चल जाएगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको बता दी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वो आपको स्टार्टिंग की 4 डिजिट दे देंगे और वो पूछेंगे टिल दी 18th टर्म ऑफ दिस AP। आपसे वो पूछेंगे 18th टर्म बताओ इस AP की। तो आपको सिर्फ क्या करना है, A जो फर्स्ट टर्म है A इसमें पुट करना है, 18th टर्म पूछा है तो n की जगह पे 18, और डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप nth टर्म के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए आता है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब ये जितनी भी टर्म्स हैं AP की, इन सब का अगर आप सम करोगे तो क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D। तो A आपको पता होना चाहिए, A होता है हमेशा फर्स्ट टर्म AP की, D होता है डिफरेंस जो कि आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये ही AP आएगा, AP किसी भी तरह का आ सकता है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पेपर में आ सकती है। फिर उसके बाद n आपको पता है, आपको अगर पूछा जाएगा 18th टर्म का सम बताओ 18 टर्म तक का, तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो यहाँ पे n की जगह पे आएगा। इसकी जगह पे आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, n/2 × A + L। लास्ट टर्म अगर दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर दो। अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो ऐसे करके आप इसे फाइंड कीजिए। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन को, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट 12 टर्म का सम बताना है, मतलब कि फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला।
ओके, तो आपको क्या दे रखा है, आपको थर्ड टर्म 13 दे रखी है, थर्ड टर्म आपको दे रखी है 13, मतलब कि 13 क्या है, ए की जगह ए हमें पता नहीं है, एन हमें पता है 13 -1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता है, तो ए प्लस 12 डी इज इक्वल्स टू 13। आपको आई होप ये समझ आ गया, सॉरी इज इक्वल्स टू, गाइज ये 13th टर्म नहीं है, ओके मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आएगा आपका 3, क्योंकि थर्ड टर्म बता रखी है ना, तो यहाँ पे हम n क्या है 3, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 2d, तो आपका आंसर एक आपकी इक्वेशन बन गई है ये, a प्लस 2d इज 13। नेक्स्ट आपको सिक्स्थ टर्म -4 बता रखी है, तो मतलब n की जगह पे क्या पुट करेंगे 6, तो a प्लस, अगर हम 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू d इज इक्वल्स टू -4 दे रखी है आपको आपकी, और यहाँ पे भी -13 है, याद रखना आपको दे रखी है ये आपकी टर्म। तो देखिए अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -4, तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अगर आप देखोगे एक आपकी इक्वेशंस है ये, दूसरी आपकी इक्वेशन है ये, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेती हूँ दोनों इक्वेशंस को। एक आपकी इक्वेशन आई थी 1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू -13, दूसरी आपकी इक्वेशन आई थी 1 प्लस 5d इज इक्वल्स टू -4। दोबारा देखो, अब आप बोलोगे कि आपने सीधा सम का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सम का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना तो हमें ये पता है a क्या है, ना हमें d पता, ना हमें l पता, तो हम इन्हें सॉल्व करके पहले अपना a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a और d की अगर वैल्यू आ जाएगी तो हम आसानी से इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, d की कर देंगे, और n हमें पता ही है क्योंकि हमें बताना है 12 का, तो n हो जाएगा 12, a और d हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को कर दीजिए आप सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा -3d इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस माइनस होता है, इन्हें माइनस करोगे तो आपको बचेगा ओके, तो अगर आप 14 ये आ जाएगा आपका -9, माइनस माइनस कट जाएंगे तो आपका d आ जाएगा 3 2 9, तो आपकी d की वैल्यू आ चुकी है, ओके सॉरी 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है सॉरी, तो 3 3 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 3, और अब इस d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो चलो करते हैं पुट, इस सेकेंड वाली में कर देते हैं। तो a प्लस 5d था हमारे पास -4, d हमें पता चल गया है 3, तो a प्लस 5 3 होता है 15 इज इक्वल्स टू -4। तो अब क्या करेंगे, इस 15 को उस तरफ भेज देंगे तो -4 -15, ओके सो ये आपकी जो a है ये क्या है, ये तो a, तो आपको a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 और 4 इट्स -19। तो अब आपको क्या पता चल गया, a की वैल्यू भी आपकी आ गई है -19, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है 3। अब क्या करेंगे, अब इस a और d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a की जगह पे लिखेंगे हम -19 और d की जगह पे हम रखेंगे 3 और n की जगह पे हम रखेंगे 12, और आपको ये सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इनमें से क्या आंसर है इसका। ऑप्शंस देख लीजिए, a 67, b 45, c -30, d -48। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस लास्ट का आपको करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है। दोबारा बताती हूँ, n की जगह पे आपको पुट करना है 12 क्योंकि 12 टर्म्स है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको a की जगह पे पुट करना है -19 और d की जगह पे आपको पुट करना है 3। ये इसमें पुट करने के बाद आपको सम पता चल जाएगा 12 टर्म्स का। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है क्योंकि मैंने हाफ आपका सोल्व कर दिया है, हाफ आपका होमवर्क है। तो चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, जो कि आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन a की पावर p, b की पावर q, c की पावर n, d की पावर 5 इज इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r प्लस s। तो आपको समझ नहीं आया होगा ऐसे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ क्वेश्चन में। तो चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 4 की पावर 9, 9 की पावर 4, 7
की पावर 7। तो आपको ये बताना है जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो वो कैसे पता चल सकता है, इनकी पावर को ऐड कर दीजिए, पर लेकिन जो नीचे के हैं ये सभी प्राइम होने चाहिए। और आप देखोगे कि 4 तो क्या है, 4 प्राइम नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। तो अब क्या करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, यस 2 की पावर 2 4, और 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, इंटू 9 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। अब देखिए 9 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो इस केस में क्या करा जाए, अब इनकी पावर को अगर आप, जो भी इनकी पावर है, अगर उन पावर को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको सोल्व करने के बाद कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो चलो क्या अब करते हैं इसको सोल्व। 9 2 ज़ा हो चुका है 18 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इनकी पावर को कर देते हैं ऐड, 18 + 4 + 7, और इन्हें ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो इनमें से एक के साथ मैच होना चाहिए। लेट्स सी किसके साथ वो मैच होता है। तो चलो करें इन्हें ऐड, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, सो इसे अब हम करेंगे इसको ऐड, जो आपका जो भी आया है ये 8 9 2 से 18 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो आपका इसे अगर प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और आपका ऑप्शन नंबर नहीं सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या प्लस कर रही हूँ मैं आपके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसे अगर सॉल्व देखो, 9 क्या है बच्चों, 9 भी तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 का भी तो, इस 9 को भी तो हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2। हाउ आई डिड दिस मिस्टेक। ओके, तो मैं आपको ये दोबारा करा के दिखाती हूँ, सॉरी गलती हो चुकी है, कंफ्यूज ना होना। तो देखो इसमें देख रहे आपको देखोगे 9 भी तो कंपोजिट नंबर है, और ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ प्राइम के लिए। तो 4 भी प्राइम नहीं है, तो इसे 4 को प्राइम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और होल की पावर क्या थी हमारे पास 9, इंटू आप देखो 9 की पावर 4 है, जबकि 9 कंपोजिट नंबर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 एंड होल की जो पावर थी हमारे पास 4, वो यहाँ पे लिख देंगे, इंटू अब नेक्स्ट 7 आपका प्राइम नंबर है, 7 में कुछ नहीं करेंगे, 7 की पावर 7। अब देखिए नीचे बेस में सभी में क्या हो गया है, प्राइम नंबर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला था ABC, ये सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब सभी प्राइम नंबर्स कर लिए हैं, अब इनकी पावर को हम कर देंगे ऐड, 2 की पावर हो गई 18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 की पावर हो गई है 8, और आपकी 7 की पावर हो गई है 7। अब इन्हें ऐड करेंगे 18 + 8 + 7। अब ऐड करके देखिए, अब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, और इन्हें अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 33 मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बताती हूँ, देखो अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में, पहली चीज़ आपको देखनी है कि जो ये नंबर नीचे है, जो बेस है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, जैसे 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 को कन्वर्ट कर दिया, 3 3 से 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 होता तो 2 का लिख दिया। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स थे, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, ऐसे लिख दिया। फिर इनकी पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को ऐड कर दिया, आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर ए 33। सॉरी ये जो था ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधा 9 को कर लिया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है जो मिस्टेक मैंने की है। तो ये थे आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के लिए। आई होप आपको ये वाला जो है क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा और कमेंट में भी बता दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बस मेरे चैनल पे बने रहें, अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाए जाएं और सभी वीडियोस कंप्लीट देखें। आपका IELTS का पेपर बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, टेंशन ना लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।